वाल्मीकि रामायण कहती है कि राम जी के जन्म के बाद अपने आप भरत जन्म लेते हैं। भरत जी के जन्म के बाद अपने आप लक्ष्मण जन्म लेते हैं। लक्ष्मण के बाद शत्रुघ्न जन्म लेते हैं। लेकिन जोधपुर मेरे प्रश्न का उत्तर दे, मैं विनम्रता से पूछता हूं कि शत्रुघ्न के पहले लक्ष्मण जन्म लेते हैं, लक्ष्मण के पहले भरत जन्म लेते हैं, भरत के पहले राम जन्म लेते हैं, तो मुझे बताओ कि राम के पहले किसको जन्म लेना चाहिए? जब तक वो जन्म नहीं ले अयोध्या में, तब तक राम जन्म नहीं ले सकते। उन्होंने जन्म लिया, उसके बाद राम का जन्म अयोध्या में हुआ। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं वाल्मीकि रामायण में कि महाराज दशरथ जी के घर राम से भी पहले एक बेटी का जन्म हुआ था, और बेटी का नाम था शांता, यानी शांति। जहां पहले शांति जन्म लेती है वहीं राम जन्म लेते हैं। जहां शांति न हो वहां राम जन्म। बोलो ओम शांति। जहां शांति जन्म न ले वहां कभी राम जन्म नहीं ले सकते। इसलिए जीवन में अगर राम को जन्म देना चाहते हो तो पहले शांति को जन्म देना। मैं उत्तर प्रदेश के एक शहर में कथा कर रहा था, नाम तो नहीं लूंगा क्योंकि प्रोग्राम लाइव है। वहां की वाइस चांसलर कथा में रोज आती थी, बहन जी बड़ी विद्वान थी। सारे शिक्षाविदों को विद्यार्थी ने बुलाया था, तो 3-4 वाइस चांसलर रहते थे। तो एक दिन उन्होंने मुझे पूछा कि पंडित जी एक बात समझ में नहीं आती मुझको। मैंने कहा दीदी क्या? बोले हमने सुना है कि महाराज दशरथ ने अपनी बेटी किसी को दान कर दी थी। मैंने कहा हाँ, अंग देश के राजा थे रोमपद, उनको बेटी दे दी थी। बोले यही तो पूछना चाहती हूँ, क्या उस समय भी बेटियों की इतनी उपेक्षा होती थी? चक्रवर्ती सम्राट भी अपनी बेटी को पाल नहीं पाए और दूसरे को दे दी। क्या बेटियों की उपेक्षा त्रेता से होती है क्या? मैंने कहा नहीं, क्षमा करें दीदी, भाव समझिएगा। अगर दशरथ जी अपनी बेटी को रोमपद को नहीं देते तो उनके घर राम जन्म ही नहीं लेता। बोले क्यों? मैंने कहा वो बेटी है शांति, शांता। और भारत का अध्यात्म कहता है कि जीवन में पहले शांति पैदा करो और दूसरों को शांति प्रदान करो, तब राम जन्म लेगा। जब तक आपने दूसरों को शांति प्रदान नहीं की तब तक राम जन्म आपके घर नहीं लेगा। दशरथ ने पहले जीवन में शांति को जन्म दिया और वो शांति दूसरों को दी। जब तक औरों को शांति नहीं दोगे तब तक जीवन में राम जन्म नहीं लेता। और कई लोग ऐसे हैं कि जीवन में कभी शांत। मेरे घर ऐसा शोक पत्र आया एक मृत्यु भोज का, और मैं उससे पढ़ रहा था ऐसा, और पढ़ते पढ़ते हंस रहा था। तो पत्नी ने कहा बूढ़े हो गए, अब तो सुधर जाओ। मैंने कहा क्या? बोले शोक पत्र पढ़कर भी कोई हंसता है क्या? मैंने कहा कोई चुटकुला लिख कर भेजे शोक पत्र में तो मैं नहीं हंसूंगा क्या? बोले चुटकुला कौन लिख के भेजता है शोक पत्र? मैंने कहा लिखा है इसमें। बोले बताओ क्या चुटकुला लिखा? मैंने कहा उस आदमी ने लिखा है कि बड़े दुख के साथ सूचित करने में आता है कि पिछली 2 तारीख को मेरे पिताजी शांत हो गए। बोले इसमें क्या चुटकुला? मैंने कहा उसका पिता जिंदगी में कभी ना शांत रहा, ना किसी को शांत रहने दिया, 2 ही तारीख को शांत हुआ, उसने लिखा है साहब। उसने ये नहीं लिखा कि मेरे पिताजी का वैकुंठ वास हो गया, श्री हरि चरण चले गए, मोक्ष उपलब्ध हो गए, परम पद को चले गए, साकेत चले गए, गोलोक नहीं लिखा। उस बंदे ने लिखा मेरे पिताजी 2 तारीख को शांत। इसके पहले ना खुद कभी शांत रहे, ना पड़ोसी को शांत रहने दिया, ना रिश्तेदारों को शांत रहने दिया। इसलिए लिखना पड़ा 2 तारीख को। ऐसा अपने जीवन में नहीं हो जाए। खूब शांति से रहो और दूसरों को शांति से रहने दो। इसी को ट्रांसलेट करो तो जियो, और इसी को ट्रांसलेट करोगे तो। इसलिए आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो बहुत अधूरा है। आप सुख से रह लो, ये तो रावण भी रह लिया यार सुख से, लेकिन रावण ने औरों को कितना सुख से रहने दिया। स्वयं सुख से रहना जीवन का अधूरा ज्ञान है।
स्वयं भी सुखी रहो और दूसरों को भी सुख से रहने दो। यही जीवन की पूर्णता है। इसलिए कहा महावीर भगवान ने, जियो और ये जियो बहुत अधूरा कॉन्सेप्ट है। जब तक जीने दो कॉन्सेप्ट नहीं जुड़ेगा तब जिंदगी की सार्थकता नहीं पैदा होती। इसलिए दशरथ के घर शांति जन्म लेती है और दशरथ औरों को शांति देते हैं, तब उनके घर राम जन्म। जब तक जीवन में शांति न पैदा करो और औरों को शांति न दो, तब तक आइए ऐसे महाराज दशरथ को प्रेम से वंदना करें जिन्होंने संसार को राम दिया है।